आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आज कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है और चूँकि भारत में अब लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में है और हम लोग अब अनलॉक के फेज 1 में हैं। अनलॉक 1 में कुछ सरकार की तरफ से छूटें दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी घर से निकलें और चूँकि मार्केट कहीं भी जाने पे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। जब भी घर से बाहर निकले सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, अपने को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित एवं समाज को भी सुरक्षित रखकर मार्केट में जाएं। अब हम बात कर रहे हैं पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा। इसमें आप लोगों को बहुत सारे वीडियो उपलब्ध यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं और जैसे आप अगर कि सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स या फिर वीडियो या डिस्कशन समय समय पे किया जा रहा है और आपका लर्निंग प्रोसेस रुके ना, लर्निंग प्रोसेस होते रहे। इसलिए हम सभी शिक्षक आपस में मिलकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक नए टॉपिक पे आपके साथ जुड़ने का मौका हम लोग को मिलते रहता है। आज हम आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो में 3 वीडियो त्रिभाषा सूत्र पे उपलब्ध है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान का भी कुछ वीडियो उपलब्ध है, 2 वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद कॉलोनियल डिबेट्स का भी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, या फिर हम बात करते हैं LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें भी लिसनिंग स्किल का कुछ टॉपिक, मीनिंग वगैरह, कंसेप्ट वगैरह पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था। अब हम बात करते हैं अपने लिसनिंग स्किल के बारे में। और आप जब भी वीडियो देखें तो सिस्टमेटिक तरीके से देखें, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट वगैरह आप लिख सकते हैं। आज हम लिसनिंग स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। जब लिसनिंग स्किल की बात आती है सुनना कौशल, या इसको हम लोग श्रवण कौशल के भी नाम से जानते हैं। इसको श्रवण कौशल के भी नाम से हम जानते हैं। भाषा शिक्षण में उसका उद्देश्य छात्रों को मिले भाषाई कुशलता
का विकास करना एवं भाषा का व्यवहार में लाना, ये श्रवण कौशल के माध्यम से होता है। ये पिछले वीडियो में ये चीज़ चर्चा कर दी गई, थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे हम। भाषा को सुनकर समझना, वाणी के द्वारा उसका प्रवेश कराना, सीखना भाषा का कुशलता का अनिवार्य अंग है। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उनके बातों को हम ध्यान से सुनते हैं। और सुनने के बाद हम अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग स्किल की बात होती है। अंडरस्टैंडिंग स्किल अवबोध कौशल का विकास करते हैं कि हमारे अंदर कोई भी व्यक्ति जब बात बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, तो हम उसको श्रवण कौशल के ही माध्यम से समझ सकते हैं। और जब वो बोलता है हम उसके बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर उसको हम उसी के तरह से रिप्लाई करते हैं या उसका जवाब देते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। ये तो डेफिनेशन वगैरह की बात हुई, आप मीनिंग वगैरह पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम उस श्रवण कौशल में एक टॉपिक है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कह सकते हैं। जैसे वाचन एवं लेखन की शिक्षा द्वारा अभिव्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। अभिव्यक्ति की क्षमता से वाचन तथा लेखन की शुद्धता पर निर्भर होती है। अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है उस पर वाचन तथा लेखन की शुद्धता पूरी तरह से निर्भर होती है। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति क्षमता आया है। आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, हम जो भी बात बोल रहे हैं, आप वाचन करके, लेखन करके इसके शुद्धता पर निर्भर होती है। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है। हम जैसा वाचन करेंगे, हम जैसा उच्चारण करेंगे, किसी भी शब्द का जैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर उसी तरह से पड़ेगा। वाचन की क्षमताओं के निदान पाने के लिए हम उसकी अशुद्धियों को पता लगाते हैं। जैसे क्लास को हम अगर की कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। हायर इंटेलेक्ट, उसके बाद एवरेज, उसके बाद डल माइंडेड या जिसको हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। अब अपने क्लास को हम वैसे स्टूडेंट का या वैसे छात्रों का पहचान करेंगे जिनका लिसनिंग स्किल कमज़ोर है, जिसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, या फिर अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कर रहे हैं। ये
कमियों को पता लगाने के बाद हम अपने क्लास में इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे को लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम है, कौन से बच्चे को स्पीकिंग स्किल में प्रॉब्लम है, कौन से बच्चे को राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम है, कौन से बच्चे को रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम है। तो इसका जब हम पता कर लेते हैं, और पता करने के बाद जब हम बच्चे का अशुद्धि, जो भी उच्चारण उनका अशुद्ध हो रहा है, उनको हम इंडिकेट करते चलते हैं, उनका पहचान करते चलते हैं। कभी कभी होता है अर्थ का अनर्थ। टीचर बोला कुछ, बच्चे समझे कुछ, और जो बच्चे आगे टीचिंग प्रोसेस में गए वो अपने बच्चे को समझाए कुछ और। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम के चलते, लिसनिंग स्किल में समस्या आने के चलते अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। आप किसी भी टॉपिक पे बोल कुछ रहे हैं, बच्चे समझ कुछ रहे हैं, लिसनिंग स्किल में जिस बच्चे को समस्या होगा, श्रवण कौशल में जिन छात्रों को समस्या होगा, वो छात्र अक्सर किसी शब्द को अर्थ की जगह पे आगे चल के उसको अनर्थ बना कर सकते हैं। इसलिए हम इनका पहचान करते हैं और उनका जो भी प्रोनाउंसिएशन में उनको अशुद्धि हो रही है, कभी कभी शब्द एक होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द एक होते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। आप अगर कि लैंग्वेज में भी जाएंगे तो लैंग्वेज में भी वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भाषा में किसी शब्द को ये बोला जा रहा है तो किसी भाषा में उस शब्द को ये बोला जा रहा है। कहने का मतलब, इस लिसनिंग स्किल को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम मजबूती प्रदान करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण इस पे लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। हिंदी में सभी बच्चे अपने फादर को पिताजी या फिर पापा जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं, लेकिन इसी शब्द को जब हम क्षेत्रीय भाषा में जाते हैं, नागपुरी में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे अक्सर पिताजी जैसे शब्दों को बाबा से संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पे शब्द एक है, यहाँ पे शब्द एक है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण अलग अलग हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऐसे ऐसे स्किलों पे, जैसे लिसनिंग स्किल, आप किसी चीज़ को सुन क्या रहे हैं, आप जिस बात को सुन रहे हैं उस बात को समझने का प्रयास करें।
उस बात को समझने का प्रयास करें। जैसे कभी कभी एक एग्जांपल हम इसमें यहाँ पे ले सकते हैं, पत्रकारिता का बात करते हैं, जर्नलिज्म में एंकर किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में आपको बताता है। आप मूवी देखते हैं, मूवी कहना क्या चाह रहा है, न्यूज़ कहना क्या चाह रहा है, आप कैसे बातों को समझते हैं। आपके अंदर लिसनिंग स्किल वहाँ पे आपका जितना स्ट्रॉन्ग होता है, लिसनिंग स्किल हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम बातों को उतने अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म में एक डिजिट आप लीजिए, जैसे 59, 69, 79, 89। इसको थोड़ा हम प्रोनाउंसिएट करने का कोशिश कर रहे हैं हिंदी में। 59, 69, 79, 89। छोटे बच्चों में अक्सर ये समस्या होती है, उनको शब्द एक जैसा लगता है, शब्द में वो अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, जितने भी शब्द दिया जा रहा है, उसको जब तक से हम वर्गीकरण अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक से मेरा लिसनिंग स्किल, और ये आपका सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लिसनिंग स्किल पर, श्रवण कौशल पे, कि आप किसी को वर्गीकरण कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको अलग अलग कर पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे टीचर ने बता दिया एशिया में ये कॉन्टिनेंट्स में ये कंट्री आती है, नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री आती है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री आती है, यूरोप में ये कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया में ये कंट्री है। अब हम अगर कि वहाँ पे श्रवण कौशल के माध्यम से हमने सुना कि टीचर ने बताया कि ये कॉन्टिनेंट्स में ये कंट्री आती है, अब अगर कि हम वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हम वहाँ पे आपस में भेद नहीं कर पाएंगे, तो हमको प्रोनाउंसिएशन या समझने में भी दिक्कत हो सकती है, हमको सारे चीज़ एक जैसा लगेंगे। एक हम एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्लास में भी बताए थे, क्योंकि अभी वायरस का प्रकोप काफ़ी चल रहा है, तो हम एग्जाम्पल भी वायरस का ही ले रहे हैं। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में एक नदी बहती है इबोला, एक नदी बहती है इबोला, संभवतः देश है कांगो। अब वहाँ पे आप देखेंगे पिछले साल इबोला का थोड़ा सा वायरस का ज़्यादा असर चारों तरफ देखने को मिल रहा था, खैर भारत में कम था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में इसका असर ज़्यादा था।
एक वायरस उस, चूँकि सबसे पहले इबोला, अगर कि ये उदाहरण आपको याद होगा, शायद हम क्लास में आप लोग को बताए हैं, फिर इसी उदाहरण को हम फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट इधर से उधर ना हो। इबोला नदी में सबसे पहले इबोला वायरस की उत्पत्ति हुई थी, उसी नदी में। साइंटिस्ट ने जब देखा कि ये इस नदी से ही इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, इस नदी से ही इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसका उन्होंने नाम दे दिया इबोला। अब इसका अलग अलग, आपने इबोला सुन लिया, अब इसको अलग अलग भागों में बांटिए, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो चलिए, एक तो इबोला वायरस हो गया, लेकिन ई प्लस बोला संधि विच्छेद जो आप लोग करते हैं, उसी तरह से इसमें भी आप 2 भागों में इसको बांट दीजिए। हम इसका अर्थ क्या देख रहे हैं? हिंदी शब्दों में अगर कि हम जाके देखेंगे, ई बोला मतलब आसपास के लोग कुछ हमको बोल रहे हैं, या मेरे बगल वाला कुछ हमको बोला। इसी को हम कहते हैं अर्थ का अनर्थ। आप भी सही हैं, इबोला वायरस भी उसका नाम पड़ा है, वो भी सही है, लेकिन जब हम लिसनिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करते हैं, लिसनिंग स्किल जब हम अधिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमको ऐसे ऐसे शब्दों को अलग करने में आसानी हो सकता है। अब एक बात आती है, हम लिसनिंग स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है, हम श्रवण कौशल, सुनना, इस कौशल को अपने अंदर कैसे डेवलप करें। अब स्पेशल चाइल्ड है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में सारे बच्चे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड नहीं होते हैं। जो बच्चा प्रॉब्लमेटिक होगा, समस्यात्मक होगा, उसका व्यवस्था स्कूल में की जाती है, लेकिन हम एवरेज सारे बच्चे का, मान लीजिए आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, हो सकता है 40 बच्चे में 2-3 बच्चे को कम सुनाई देता हो, उनका श्रवण कौशल प्रॉब्लमेटिक हैं या बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते वो कम सुन पाते हैं। लेकिन जो 30-35 या 38 जो बच्चे हैं, इन बच्चे का लिसनिंग स्किल कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? प्रोनाउंसिएशन तो हम उनके अशुद्धि को देख के इंडिकेट करेंगे कि आप उच्चारण गलत कर रहे हैं, और वहाँ पे हम उनको समझाएंगे, तो वो धीरे धीरे आगे चल के सुधर सकती है। जैसे आप भी देखेंगे, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई अगर कि व्यक्ति कोई भी बात बोलता है, उसी बात को बच्चा रिपीट करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे में आप देखेंगे 2 साल 2.5 साल छोटे छोटे शब्दों का वो उच्चारण कर पाते हैं एज में। जब बच्चा बोलता नहीं है तो किसी के एक्सप्रेशन, हाव भाव, वो क्या बोल रहा है, वो अधिक केयर करता है, या ये अधिक उस बातों को फोकस करता है, जोर देता है, अधिक जोर देता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे वो शब्द को बार बार, जैसे जैसे उसका स्पीकिंग स्किल बोलना शुरू करता है,
जो वो लिसनिंग स्किल के माध्यम से जो सुन रहा है उसी बातों को फिर दोहराता है। एक जैसे छोटे बच्चों में अक्सर ये आप देखेंगे, घर में भी जैसे घर में अगर ये कोई अशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहा है, घर में बच्चे हैं, तो बड़े लोग उनको मना करते हैं कि नहीं, घर में बच्चे हैं, आप अपशब्द मत बोलिए, नहीं तो बच्चा सुन के फिर बोलना शुरू कर देगा। और अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, जैसे एक आध शब्द अगर की गलत आप प्रयोग कर लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे गलत शब्द बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी गलत, जैसे गाली दे देना या कोई उस तरह के शब्दों को जब आप बोलते हैं घर के बड़े फैमिली या बड़े लोग, तो उस बच्चे ने लिसनिंग स्किल के माध्यम से अपने अंदर एडॉप्ट किया, और जैसे जैसे स्पीकिंग स्किल उसके अंदर आती है, वो बच्चा उसको बोलना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पे एक बात ये कर रहे थे कि हम लिसनिंग स्किल को छात्रों में कैसे बढ़ाएं। कोई जादू तो नहीं है कि आप जादू के माध्यम से आप लिसनिंग स्किल बच्चों को बढ़ा दिए। तो जैसे एक चीज़ और यहाँ पे आप कह सकते हैं, उम्र के हिसाब से भी लिसनिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होते जाती है। बच्चों में लिसनिंग स्किल का जब बात आती है, अब यहाँ पे हम दो स्किल को कंपेयर कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। आप बहुत अधिक बोल रहे हैं, आप बहुत अधिक बोल रहे हैं, बोलना ठीक है, आपके पास जानकारी है, आपके पास शब्द हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो हम बोल रहे हैं, उसको कितने लोग लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे शब्दों को समझने का या कितने लोग समझ पा रहे हैं। हम बोले जा रहे हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म पढ़ना शुरू कर दें, बोले जा रहे हैं dy/dx = 5x, d2y/dx² = 5। ऐसे हम अपना शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो पेपर अभी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम चल रहा है, हम अगर कि बच्चों का कहेंगे कि नहीं आप लिसन कीजिए, ठीक है, कुछ बच्चे सुनेंगे, लेकिन उनका इस सब्जेक्ट में लिसनिंग स्किल कमज़ोर होगा, इस सब्जेक्ट में श्रवण कौशल कमज़ोर होगा। तो हम बात करते हैं कि बच्चों का लिसनिंग स्किल हम कैसे बढ़ाएं। आज लिसनिंग स्किल, बोलना सब कुछ चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सुनने का, आप किसी भी व्यक्ति को जितना अधिक सुनेंगे, आपका श्रवण कौशल का विकास उतना अधिक होगा। और टीचिंग फील्ड में, चूँकि हम लोग टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे
टीचिंग फील्ड में इस स्किल को तो आपको अपनाना पड़ेगा। इसलिए इस स्किल को अपनाना पड़ेगा कि इस स्किल के माध्यम से ही आप किसी भी चीज़ को जितना सुनेंगे या जितना सुनते हैं उसको आप बच्चों के सामने एक्सप्रेशन की जगह पे आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अपने हाव भाव एक्सप्रेशन हम सुनने के बाद एक्सप्लेनेशन करते समय, व्याख्यान देते समय अपना एक्सप्रेशन, हाव भाव हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक चीज़ आप देखिएगा, टीचिंग फील्ड में आपकी बातों को जो बच्चे समझ रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में अगर कोई बच्चे समझ रहे हैं तो उनके छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैथ्स में एक कंसेप्ट चलता है, आप बच्चे को पूरा मैथमेटिशियन अगर कि नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत सिखा दीजिए। उसी तरह से इस लिसनिंग स्किल में बच्चे जितना सुन पा रहे हैं, उनको छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, और चूँकि प्राइमरी लेवल पे तो बच्चे भी जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका स्किल डेवलप होते जाता है और वो उस चीज़ को समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम LKG UKG का छोटा बच्चा है उसको बहुत बड़े बड़े शब्दों का दे के और उस बोझ करते जा रहे, ऐसा नहीं। आप छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें और इसका आप इस स्किल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इस स्किल को बढ़ाने के लिए पहला तो हमको सुनना पड़ेगा। अब हमारा जो भी फील्ड है उस तरह के व्यक्तियों को सुनना पड़ेगा। हमारा जो भी फील्ड है उस तरह के व्यक्तियों को सुनना पड़ेगा, तब जाके मेरा लिसनिंग स्किल बढ़ेगा। अगला, हम किसी भी टॉपिक को हम अगर कि रीडिंग स्किल कर रहे हैं, कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर जब शब्द आ रहे हैं, जब हमारे अंदर शब्द आ रहा है तो उसका इमेज भी हमारे अंदर बनना चाहिए। उसका इमेज भी हमारे अंदर बनना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, इसमें क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपके पास चार्ट मॉडल नहीं है, आपको बच्चे को 4 चीज़ समझाना है: गड्ढा, कुआं, झरना, नाली और 4 से अधिक भी शब्द ले सकते हैं, नाली या तालाब या नदी, समुद्र। इतने शब्दों को आपको स्टूडेंट के सामने क्लियर करना है। आपने गड्ढे के बारे में बच्चों को बताना शुरू किया कि किसी भी जगह पे अगर कि हम थोड़ा बहुत खुदाई करते हैं तो वो जो निर्माण होता है उसको हम लोग गड्ढा कहते हैं। बच्चे के, आप जो बच्चों को बता रहे हैं, आप जो बच्चे को बता रहे हैं, चलिए अब इसमें लगता है कि 35 मिनट होने जा रहा है। आज लिसनिंग स्किल का ये फर्स्ट वीडियो है। अब हम अगले वीडियो में इसका उदाहरण
जो भी हमने शब्दों को लिए हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।